हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन चैप्टर थर्ड शुरू करेंगे, बेसिक अजम्पशंस ऑफ कम्युनिकेट लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। ठीक है, ये ईटीटी का फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इंग्लिश शुड बी कम्युनिकेटिव मीन्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज द लर्नर शुड नॉट ओनली अप्लाई द रूल्स ऑफ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज फॉर करेक्ट फॉर्म बट ऑल्सो टू बी एबल टू यूज़ द करेक्ट टर्म एज द कॉन्टेक्स्ट डिमांड्स इट। ठीक है, अब देखो कहते हैं इंग्लिश जड़ी है, इंग्लिश जो है चाहिए, इंग्लिश में कम्युनिकेट होता है ना, उसका मतलब है कि कम्युनिकेट लैंग्वेज करना, मतलब भाषा का जो है भाषा से कम्युनिकेट करना। द लर्नर्स शुड नॉट ओनली, देखो जो सीखने वाला है ना इंग्लिश को, उसे सिर्फ अप्लाई नहीं करना चाहिए जो रूल्स होते हैं ग्रामर को ना लैंग्वेज में और करेक्ट फॉर्म में, बट ऑल्सो उसे यूज़ करना चाहिए करेक्ट टर्म एज अ कॉन्टेक्स्ट डिमांड, जैसी डिमांड होती है वैसे यूज़ करना आना चाहिए उसे। तो बेसिक अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। रीड लाइफ सिचुएशन आर क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स। रीड लाइफ सिचुएशंस मतलब रीड करना चाहिए जो लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जो कि क्रिएट की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो द नीड टू यूज़ द लैंग्वेज इज़ क्रिएटेड, ठीक है, जो ज़रूरत होती है यूज़ करना भाषा को। ठीक है, ऑल द लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द क्लासरूम, सभी जो सीखने वाले हैं वो एक्टिव मतलब पार्टिसिपेट करती हैं क्लासरूम में। पुट स्ट्रेस ऑन द मीनिंग, हमेशा मीनिंग पर स्ट्रेस डालना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट शुड नो द फोर स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चार कौशल का पता होना चाहिए, जो कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। लर्नर शुड बी प्रोवाइडेड सूटेबल रेफरेंस टू द लैंग्वेज, और लर्नर को प्रोवाइड करना चाहिए सूटेबल रेफरेंस, ठीक है, लैंग्वेज के में। टीचर शुड बी गुड रोल मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट, और टीचर को भी चाहिए कि वो अच्छा रोल मॉडल हो स्टूडेंट्स के लिए। टीचर शुड कीप द अटेंशन अबाउट स्टूडेंट्स नीड्स, ठीक है, और टीचर को चाहिए कि वो अटेंशन देना स्टूडेंट्स की जो ज़रूरतें हैं उन पर। ठीक है, आगे है कि आगे क्वेश्चन है दूसरा, फीचर्स एड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो इसकी फीचर्स बतानी है कम्युनिकेट लैंग्वेज को टीच करने की जो अप्रोच होती है वो। लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट मेयर लर्निंग द रूल ऑफ ग्रामर द लर्न द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द, देखो सीखने चाहिए जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं ना लैंग्वेज के वो। कम्युनिकेशन इन प्रॉपर वे, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए। डायलॉग इन प्रॉपर वे एंड सुटेबल लर्निंग टेक्निक, ठीक है, डायलॉग जो है प्रॉपर वे में होनी चाहिए और जो सही लर्निंग टेक्निक है वो होनी चाहिए। यूज़ करना चाहिए गुड प्रोनाउंसिएशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर, ठीक है, जो यूज़ करना चाहिए जो अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती है ना उसका जो इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं उसे यूज़ करना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग गो हैंड इन हैंड विद लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब देखो रीडिंग राइटिंग कैसे आनी चाहिए, लिसनिंग और स्पीकिंग से। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो यूज़ करें टारगेट लैंग्वेज को, ठीक है, सेम टाइम में लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी। टीचर शुड मोटिवेट द लर्नर्स टू यूज़ द गिवन टारगेट, और टीचर्स को चाहिए कि वो मोटिवेट करें सीखने वालों को कि वो यूज़ करें टू यूज़ अ गिवन, मतलब उन्होंने जो टारगेट दिया हो उसे यूज़ करना आना चाहिए उन्हें, या करने के लिए यूज़ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक रूल। अब देखो जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है वो बेसिक रूल पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये हमारा ईटीटी का फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। आगे हम 4 करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स।